वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन होता है वो टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के इक्वल रहता है। मतलब मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता है, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब दो बॉडीज़ एक दूसरे पर एक्ट करती हैं तो उनका जो टोटल मोमेंटम है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो अब हैं इस पर बेस्ड एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हैं वो, देखिए, ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें एक से ज़्यादा लॉ अप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे एक लॉ जो उसकी एप्लीकेशंस हमने पढ़ी थी रॉकेट्स में और जेट एरोप्लेन्स में, जिसमें ये था जो एक्शन और रिएक्शन का प्रिंसिपल था, हमने वो पढ़ा था कि जब रॉकेट्स और जेट एरोप्लेन्स उड़ते हैं वो किस तरह से उनकी जो वर्किंग है वो किस पर बेस्ड होती है, एक्शन एंड रिएक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी रॉकेट्स और जेट एरोप्लेन्स की वर्किंग में लगता है, और वो किस तरह से लगता है वो देख लीजिए। जब रॉकेट या जेट एरोप्लेन्स स्टार्ट करते हैं उड़ना, तब उनमें क्या रहता है, जो फ्यूल उनमें रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत स्पीड में जलता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस उससे बाहर निकलती हैं। इन गैसेस की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। भले ही इन गैसेस का मास कम होता है, लेकिन इनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो ओवरऑल टोटल इनका मोमेंटम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यही मोमेंटम जो है वो लगता है किस पर, मतलब एक्शन और रिएक्शन के बेसिस पे जो ये मोमेंटम है, इसकी जो इफ़ेक्ट है इसका वो किसके ऊपर लगेगा, वो इफ़ेक्ट लगेगा जेट एरोप्लेन या रॉकेट के ऊपर। तो जो मोमेंटम गैसेस का होता है वही मोमेंटम किसका रहेगा, रॉकेट का या फिर जेट एरोप्लेन का। तो जब जेट एरोप्लेन या रॉकेट उड़ते हैं तो वो बिल्कुल उनमें से निकलने वाली गैसेस के इक्वल मोमेंटम जो है वो अचीव करते हैं। जैसे जो मोमेंटम है गैसेस का वो बहुत ज़्यादा है, तो जो रॉकेट्स और एरोप्लेन्स हैं उनका मास ज़्यादा होने की वजह से वो वेलोसिटी इतनी गेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मोमेंटम होता है दोनों का वो टोटल कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो जो रॉकेट्स और जेट एरोप्लेन्स हैं उनमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, उसी के बेसिस पे भी वो वर्क करते हैं। उसी तरह से जो बुलेट होती है वो जब फायर की जाती है, तो बताया था मैंने एक्शन और रिएक्शन इस पर प्रिंसिपल वर्क करता है, लेकिन इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसमें वर्क करता है, क्योंकि जो बुलेट है उसका मोमेंटम गन के मोमेंटम के इक्वल रहता है। जो बुलेट का मास है वो कम होता है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो जो मोमेंटम है वो ज़्यादा हो जाता है टोटल। और इस मोमेंटम के इक्वल ही गन के ऊपर भी मोमेंटम डेवलप होता है, और ये जो मोमेंटम है वो होता है मास ऑफ गन और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के मल्टीप्लाई के इक्वल। मतलब जो गन का मास है और जो रिकॉइल वेलोसिटी उसकी गन की होती है उसके इक्वल, तो दोनों का मोमेंटम आपस में कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। देखिए, मोमेंटम ऑफ बुलेट और मोमेंटम ऑफ गन ये दोनों आपस में इक्वल रहते हैं। इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड कई सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, या हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड कई सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहली जो इसमें न्यूमेरिकल है वो है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 किलोग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है, उस बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम है, वो एक गन से फायर की जाती है जिस गन का मास 6 किलोग्राम है, और जो बुलेट है उसकी जो वेलोसिटी है वो है 300 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, कि गन कितनी वेलोसिटी से पीछे गई होगी। तो देखिए, गन का जो मास है वो 6 किलोग्राम है और रिकॉइल वेलोसिटी पूछिए, और मास दिया हुआ है बुलेट का और बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है। तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और वैल्यू हम निकाल देंगे। देखिए सॉल्यूशन, पहले बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम है, उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, बुलेट का वेलोसिटी लिख लेंगे, मास लिख लेंगे गन का, और रिकॉइल वेलोसिटी हमें निकालनी है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड।
इसे हम डायरेक्टली भी इस तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ऐसे, जिसमें मोमेंटम ऑफ बुलेट सबसे पहले निकाला है, उसके बाद मोमेंटम ऑफ गन निकाला है, उसके बाद उसको इक्वल रख दिया है। देखिए नेक्स्ट है सैम्पल प्रॉब्लम 2, जिसमें दिया है एक कार है ए जिसका मास है 1500 किलोग्राम और जो ट्रैवल कर रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि दूसरी कार जिसका मास 1000 किलोग्राम है और जो कि ट्रैवल कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। देखिए बी कार 1000 किलोग्राम की है जिसकी जो स्पीड है वो कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी जो कार ए है जो कि 1500 किलोग्राम की है और जिसकी वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। अब देखिए आफ्टर कोलिजन मतलब क्या होता है, ये दोनों कार आपस में जब टकराती हैं, इस तरह से जब ये टकराती हैं तो टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। जो कार ए है उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो आपको बताना है बी कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा था, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम कैसा रहता है, इक्वल। तो सबसे पहले बिफोर कोलिजन इनका जो मोमेंटम है पहले हम वो निकालेंगे। तो देखिए कितना निकल के आएगा, मास 1500 किलोग्राम है कार ए का, वेलोसिटी 25 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 का 25 में, फिर कार बी की निकालेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, दोनों को ऐड कर देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा टोटल बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है वो कितना निकलेगा, 1500 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में और 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ वेलोसिटी निकालनी है इसलिए इसको v मान लेंगे और 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे v में और उनको प्लस कर देंगे और फिर ये दोनों ही कैसी रख ली जाएंगी, इक्वल। देखिए सबसे पहले मोमेंटम कार ए का निकाला तो मास ऑफ कार ए, वेलोसिटी ऑफ कार ए 1500 मल्टीप्लाई 25 कितना आ जाएगा, 37,500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर मोमेंटम निकालेंगे कार बी का, तो मास जो है कार बी का उसका मल्टीप्लाई वेलोसिटी में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर इनका टोटल जो मोमेंटम है वो निकालेंगे तो दोनों कार का बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है उसे हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 52,500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन देखिए मोमेंटम जो है कार ए का वो कितना आएगा 1500 मल्टीप्लाई 20 तो आ जाएगा 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम निकालेंगे कार बी का तो 1000 का मल्टीप्लाई वी में कर लेंगे, वी यहाँ पर हमने वेलोसिटी मान ली है कार बी की आफ्टर कोलिजन। अब इन दोनों का ही टोटल निकालेंगे तो 30,000 में ऐड कर देंगे 1000 वी, फिर इन दोनों ही मोमेंटम को इक्वल रख देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दोनों के इक्वल रखने पे हम क्या करेंगे, देखिए 30,000 को ट्रांसफ़र करके 52,500 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22,500, फिर हम 1000 का डिवाइड लगा देंगे उधर तो वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई एक और सैम्पल प्रॉब्लम, मतलब एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि किस पर बेस्ड थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। देखिए नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम। एक बुलेट है जो कि 10 ग्राम मास की है और जिसकी वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड है, जो कि एक वुडन ब्लॉक में जाके एम्बेडेड होती है, मतलब एक ब्लॉक में जाके धंस जाती है, जिसका मास 900 ग्राम है। तो आपको बताना है ब्लॉक टकराने के बाद, मतलब बुलेट जैसे ही उससे टकराएगी ब्लॉक से, तो ब्लॉक का जो वेलोसिटी है ब्लॉक की वो क्या हो जाएगी। देखिए बुलेट का जो मोमेंटम है वो सारा मोमेंटम किसके इक्वल होगा, जो ब्लॉक का मोमेंटम होगा टकराने के बाद उसके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे बुलेट का, तो कितना निकल के आएगा। देखिए मास बुलेट का दिया है 10 ग्राम, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने पर आ जाएगा 0.01 किलोग्राम, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कितना आ जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई 400 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम ब्लॉक का मोमेंटम निकालेंगे तो उसके लिए हमें ब्लॉक का क्या चाहिए, मास, और वेलोसिटी इसकी हमें निकालनी है। तो जो मोमेंटम है वो कितना आएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हम पहले कितना देखिए निकालेंगे,
तो मास जो है वो हो जाएगा, जो ब्लॉक है उसके मास में बुलेट का मास ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लॉक है उसमें बुलेट एम्बेडेड हो जाती है, तो इसीलिए टोटल जो मास है वो हो जाएगा 910 ग्राम। तो 910 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.91 किलोग्राम। उसके बाद जो वेलोसिटी है वुडन ब्लॉक की, वो और बुलेट की वेलोसिटी टोटल एक ही हो जाएगी, तो वो हमें निकालनी है, क्योंकि जो बुलेट है वो वुडन ब्लॉक में धसी हुई है, तो पूरे ब्लॉक के साथ मूवमेंट बुलेट की भी होगी, तो टोटल वेलोसिटी हो जाएगी वो। तो मोमेंटम जो निकालेंगे ब्लॉक का वो कितना हो जाएगा, मास किसका, टोटल, तो 0.91 ग्राम हो गया मास, सॉरी किलोग्राम हो गया मास, और वेलोसिटी हमें निकालनी है। अब ये दोनों मोमेंटम जो है उन्हें हम इक्वल रख देंगे, तो 0.01 इंटू 400 इक्वल हो जाएगा 0.91 इंटू V2 के, तो V2 निकल के आ जाएगा कितना 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके न्यूमेरिकल हो गए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें अच्छे से समझिए। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। अच्छे से इसको समझिए, डाउट क्लियर करिए। थैंक यू।